नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति, कल्चर, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। आज के इस टॉपिक में हम लोग संस्कृति क्या है, इसका अर्थ, इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं, विभिन्न समाजशास्त्री और जो मानवशास्त्री हैं उनके संस्कृति पर क्या विचार है और अंत में हम लोग संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। संस्कृति, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। ठीक है। कल्चर, मीनिंग, डेफिनिशन, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के हमारे टॉपिक के यह है टाइटल, संस्कृति, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव वाले हिस्से को कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्या है कि इन सब टॉपिकों पर एमसीक्यूज के साथ उपस्थित होंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन जब करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। और दूसरा, स्टेट पीएससी के जितने भी है स्टेट पीएससी, वहां पर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी कवर हो जाएगा। यूपीएससी में काफी कुछ कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद 11th 12th यूजीसी नेट वगैरह सभी में टॉपिक्स क्या होते हैं, कुछ न कुछ पार्ट कवर करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर। संस्कृति के लिए इंग्लिश में क्या शब्द यूज किया गया है, कल्चर। कल्चर लैटिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कल्ट या CULT दोनों ही यूज होते। लैटिन में के यूज होता, कल्ट। ठीक है, इस शब्द से क्या है, बना। कल्ट का अर्थ अगर हम लोग देखें तो ये अगर आप देखेंगे तो किससे निकला हुआ है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का अर्थ देखते हैं हम लोग खेती के लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर से भी लिया गया। ठीक है। और कल्ट के लिए आपने किसानों को देखा होगा, ट्रैक्टर में एक हल जोतते हैं, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का यूज किस लिए किया जाता है, जुताई के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कल्ट शब्द का अर्थ क्या निकलता है, जोतना। ठीक है, क्या शब्द निकलेगा, जोतना या फिर विकसित करना। जोतते क्यों है, ताकि हम वहां पे फसलों को डेवलप कर सकें। या फिर आप बोल सकते हैं परिष्कृत करना। परिष्कृत मतलब बेहतर, सुधार। जमीनों को बेहतर करते हैं ताकि क्या हो, उत्पादन अधिक हो। इस प्रकार अगर आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ,
तो सुधरी या उत्तम व्यवस्था, आप कह सकते हैं उत्तम, शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। शाब्दिक रूप से जब जाएंगे कल्टीवेशन से निकाल के कल्ट, कल्चर, तो क्या अर्थ मिलेगा? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। तो कल्चर क्या होता है? समय के साथ उसमें क्या होता रहता है? संचय होने की प्रवृत्ति, चीजों को क्या करता रहता है? जोड़ता जाता है, जिससे उसका स्थिति क्या होती रहती? सुधरती रहती। जैसे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में भी हम लोग उठा ले टेलीविजन या स्मार्टफोन, मतलब मोबाइल संचार के साधन। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पुराने समय देखते कैसे टीवी हुआ करती थी, सटर वाली, फिर ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल वाली आई, ब्लैक एंड व्हाइट में ही रिमोट वाले आ गए, फिर और थोड़ा सा सुधरा तो फ्लैट स्क्रीन वाली आ गई, कलर टीवी आ गई, कलर के बाद हम लोग देखते तो प्लाज्मा टीवी आ गई, प्लाज्मा के बाद एलईडी, एलईडी के बाद एलसीडी। तो इस तरह से लगातार क्या होता जा रहा है? उसमें सुधार होता जा रहा है। तो ये भौतिक संस्कृति का पार्ट था जो एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या हुआ? सुधरी। इसी तरह से हम सभी चीजों का देखते हैं। मोबाइल फोन देखिए पहले कैसे आते थे, यानी कम्युनिकेशन के कैसे साधन थे, चेंज होते होते, तो क्या उसमें की स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई? पहले से बेहतर हुई। और ये भी किसका पार्ट है? हमारे कल्चर का, भौतिक संस्कृति। तो इस तरह से संस्कृति क्या होती जाती है? रिप्रेजेंट किसको करती है? बेहतर, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। किस रूप में? शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर हम इस अर्थ को लें तो संस्कृति के अर्थ को काफी ये परिसीमित कर देता है, एकदम संकुचित दृष्टि। ठीक है, नैनो पर्सपेक्ट में चले जाएंगे एकदम। तो सही और व्यापक अर्थ अगर हमको संस्कृति का समझना है तो भारतीय धर्मशास्त्रों में या भारतीय प्रारूप में इसके अर्थ को जानना। तो जब हम इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत इसके अर्थ को देखते हैं तो संस्कृति संस्कार से बना हुआ है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कार से। परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मानव का जीवन संस्कारों से युक्त माना है। तो संस्कृति संस्कार से उत्पन्न हुई है। और हमारे यहां देखा जाए तो जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का जीवन विभिन्न संस्कारों से भरा पड़ा। अलग अलग समय पर कुल मिला के 16 संस्कारों की व्यवस्था की। तो इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के जीवन को उत्तम या व्यवस्थित किया जाता, उसको सुधारा जाता था। तो आप क्या कह सकते हैं कि विभिन्न संस्कारों के द्वारा जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति ही संस्कृति है। क्या? विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक, ठीक है, विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की क्या कहलाती है? संस्कृति। ठीक है, क्या कि संस्कृति संस्कार, संस्कृति की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई है।
विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति ही संस्कृति। तो इस अर्थ में देखते हैं हम लोग हमारे, तो संस्कृति का संबंध नैतिकता से होता है, एथिक्स। सद आचरण से होता है, यानी जिसको सदाचरण बोल सकते। सद जो है सत प्लस आचरण, अच्छा व्यवहार। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर व्यवहार अच्छा है तो बोलते हैं कि यानी अच्छी संस्कृति बच्चे। तो इसका संबंध किससे होता है? सदाचरण से होता है। ईमानदारी इसी का एक पार्ट है। सत्य इसी का हिस्सा है, सच बोलने। साथ ही आप बोल सकते हो आदर्श, नियम, नॉर्म्स। जैसे जो सद्गुण होते हैं से संबंधित है कौन? संस्कृति। यानी संस्कृति में नैतिकता, सदाचरण, ईमानदारी, सच्चाई। सत्य को आप क्या लिख सकते हैं? सच्चाई। ठीक है, जैसे सद्गुण सम्मिलित है। अगर हम लोग बात करें एकेडमिक व्यू से, अब हम आते हैं किस पे? एकदम एकेडमिक। ये इंट्रो में काम आ गया। संस्कृति समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों की ही विषय वस्तु है। संस्कृति, अगर इसको हम लोग क्या माने, सब्जेक्ट मैटर मानिए अगर, तो इसका अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाएगा? तो सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और दूसरा मानव शास्त्र, दोनों में ही किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, दोनों ही। लेकिन अगर हम अंतर देखें तो समाजशास्त्र में जो स्थान समाज का है, ठीक है, वही स्थान मानव शास्त्र में किसका है? संस्कृति का है। ठीक है, समाजशास्त्र की मेन विषय वस्तु कौन है? सोसाइटी है, समाज है, होता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? और एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो इसकी मेन विषय वस्तु कल्चर। ठीक है, तो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के अंतर्गत दोनों ही को अगर हम लोग देखें, समाजशास्त्र भी ले लीजिए और मानवशास्त्र, दोनों ही विषयों के अंतर्गत संस्कृति को मानव के द्वारा सीखे हुए व्यवहारों से लिया जाता है। यानी संस्कृति क्या है? मानव द्वारा या मानव के समस्त सीखे हुए व्यवहार। ये सीखा हुआ व्यवहार क्या है? संस्कृति। तो यहां पर अब हमको सीखे हुए व्यवहार पे चलना पड़ेगा मेन, कि संस्कृति क्या है। सबसे पहले तो अब हम इस पर आ जाते हैं। एक तो जनरली कल्ट वगैरह जो है वो शाब्दिक रूप में ही सीमित अर्थ करते हैं,
संस्कार भी एक तरह से देखा जाए तो वो एनालिटिकल या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में चला जाता है। अब हम जन सामान्य या फिर हम कहें हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए सब्जेक्ट मैटर के तब क्या कल्चर, तो इसके सही अर्थ को जानने के लिए आपको अलग अलग समाजशास्त्री और अलग अलग मानव शास्त्रियों के जो स्टेटमेंट है, विचार है, उसको जानना जरूरी है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उनमें से किसी एक का एक एग्जांपल्स के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात करें अगर संस्कृति या कल्चर, संस्कृति के अंतर्गत हम दो विभाजन कर सकते हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। ठीक है, जो भौतिक संस्कृति होती है ये मूर्त होती है और अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट। भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए हम इसको देख या छू मतलब स्पर्श नहीं कर सकते हैं। संस्कृति के अर्थ को और अधिक समझने के लिए आपको हर्स्कोविट्ज के स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। उनकी सहायता, उनके कथन के स्टेटमेंट की सहायता से बहुत आसानी से आप कल्चर क्या है समझ सकते हैं। फिर हम बाकी की भी बात करेंगे। हम किसकी बात करें? हर्स्कोविट्ज की। समाजशास्त्री, मानव शास्त्री। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक मैन एंड हिज वर्क। कौन सी बुक? मैन एंड हिज वर्क। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृति की सबसे सटीक और छोटी परिभाषा दी। ठीक है, संस्कृति की सबसे सटीक और छोटी परिभाषा, स्मॉल डेफिनेशन। लेकिन गागर में सागर वाली बात कह गए थे। क्या कहा? वो देखिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित
भाग है। ठीक है, क्या? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। यानी हर्स्कोविड संस्कृति के अंतर्गत समस्त चीजों को शामिल नहीं करते, केवल किसको शामिल किया गया है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, मतलब जिसे केवल मनुष्य ने बनाया है, सिर्फ वही क्या है? संस्कृति। मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं समय के साथ बढ़ती गई, जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनेक चीजों का निर्माण किया। ठीक है, तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जिन जिन चीजों का निर्माण किया, सुई से लेकर हवाई जहाज तक सभी चीजें, पंखा, टेबल, कुर्सी, पेन, स्मार्टफोन, मोबाइल, कैमरा, टेलीविजन, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सब कुछ मनुष्य के द्वारा निर्मित है और वो किसी न किसी आवश्यकता की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। ये क्या है? संस्कृति। इसके अलावा हमने पुस्तकें बनाई, नियम बनाए, धर्म मनुष्य द्वारा निर्मित है, ईश्वर का स्वरूपीकरण किया कि फलाने ईश्वर इस प्रकार के हैं। ये किसने बताया कि गणेश जी की सूंड है और वो इस तरह से है, विष्णु जी ऐसे, कृष्ण जी इस रूप में, राम जी ऐसे? ये मनुष्यों के द्वारा ही मॉर्फलाइज किया गया है, स्वरूपीकरण। तो धर्म भी स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, आध्यात्म है, ये सभी किसके द्वारा है? मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित है। ये भी क्या है? संस्कृति। यानी कुल मिला के मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जिन जिन चीजों का निर्माण किया है वो सभी संस्कृति, उनका समग्र रूप संस्कृति। अब इन सभी चीजों के अंदर से अगर आप देखें, मनुष्य ने जितनी भी चीजें बनाई, आप इसके क्या कर सकते हैं? एक लिस्ट बनाए, दो हिस्से बनाइए। एक तरफ आपको क्या रखना है? जिसको हम लोग देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, उन सबको उठा के भौतिक संस्कृति के हिस्से में डाल दीजिए। और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसी चीजें जो मनुष्य ने बनाई है, उसको आप अभौतिक कक्ष में डाल। तो हमारा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति आ जाएगा। जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते मैं, तो वो किस में आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त संस्कृति का पार्ट। और जिसको हम देख सकते, छू सकते हैं, वो आपका मूर्त संस्कृति का हिस्सा, मतलब भौतिक संस्कृति। और मूर्त प्लस अमूर्त, भौतिक तथा अभौतिक, दोनों संस्कृतियों की समग्रता ही क्या है? कल्चर। अब जैसे हमने देखा नियम, आप नियम को छू नहीं सकते। आध्यात्म, स्वर्ग नर की अवधारणाएं, विचार, शब्द, इनको क्या हम छू सकते हैं? क्या शब्द किसके द्वारा बनाए गए? मनुष्यों के द्वारा। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अलग अलग भाषाएं किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। तो ये किसका हिस्सा हो गया? अमूर्त संस्कृति, मतलब अभौतिक संस्कृति का हिस्सा। वहीं
गाड़ी, टेबल, कुर्सी, पेन, हवाई जहाज, टेलीविजन, फोन, बोर्ड, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति के पार्ट है। तो क्लियर, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की समग्रता संस्कृति। तो ये डेफिनेशन सबसे सटीक मानी कि क्या, अगर हम ओवरऑल संपूर्ण पर्यावरण की बात करें, ब्रह्मांड की बात कर लीजिए, आप तो यूनिवर्स की उठा लीजिए, इसमें से मनुष्य ने जिन जिन चीजों का निर्माण नहीं किया है उसको हटा दे, बचा हुआ चीज अपने आप क्या हो गई? मैन मैड। तो जितनी भी मैन मैड है ये क्या है? संस्कृति। उल्टा भी बोल सकते हैं आप, इस ब्रह्मांड में से मनुष्य के द्वारा जो चीजें निर्मित नहीं हुई, मनुष्य ने जिसको निर्मित नहीं किया है, जैसे हमने सूर्य, चांद, तारे मनुष्य ने बनाया नहीं, नदियां नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, क्या हमने पेड़ पौधे, जमीन ये सब बनाई? नहीं। किसने बनाई? प्रकृति। ये प्रकृति के द्वारा। तो प्राकृतिक चीजों को हटा दिया जाए, जो नेचर के द्वारा निर्मित, उसको हटा दिया, तो बची हुई चीजें ऑटोमेटिक क्या होगी? मनुष्यों द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित। तो जो मानव के द्वारा निर्मित है वो क्या है? संस्कृति। और मानव ने दो तरह की चीजें निर्मित की है, एक मूर्त, एक अमूर्त। तो मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति दो आ गई, यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह स्टेटमेंट तो हमने देख लिया। किसकी? हर्स्कोविट्ज। किस बुक में? मैन एंड हिज वर्क। अब हम कुछ और समाजशास्त्री और मानव शास्त्रियों की डेफिनेशंस को या इनके कथन को, स्टेटमेंट को देखें, जिससे हमें कल्चर्स का अर्थ स्पष्ट करने में और आसानी होगी और हमारा आंसर और ज्यादा प्रभावशाली बनेगा। जितना ज्यादा हम लोग थिंकर्स का यूज करते हैं, उनके विचारों का, आंसर उतना ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाए, उतनी ही अच्छी मार्किंग होती है। नहीं तो सब्जेक्ट को क्या लगता, समाजशास्त्र कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? जो टॉपिक से रिलेटेड है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब देखें, अगर हम लोग संस्कृति की सबसे पहली वैज्ञानिक परिभाषा अगर किसी ने दी थी तो वो थे ब्रिटिश मानवशास्त्री E.B. टाइलर। ठीक है, संस्कृति की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा फर्स्ट साइंटिफिक definition of culture। किसने दी? E.B. टाइलर। E.B. टाइलर एक ब्रिटिश मानव शास्त्री रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का उल्लेख करना जरूरी रहता है, हमको याद रह जाए तो बहुत अच्छा। प्रिमिटिव कल्चर, कौन सा? प्रीमिटिव कल्चर। ब्रिटिश मानव शास्त्री E.B. टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित दिखेगा पैटर्न। क्या लिखा है इन्होंने? अब इनकी डेफिनेशंस को देखिए। किसकी? E.B. टाइलर की। थोड़ी बड़ी है पर काफी कुछ समझाने के लिए बेहतर है। ये कहते हैं कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है, संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसके अंतर्गत अब देखिए, यानी संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसके अंतर्गत, इन सरल शब्दों में बोले तो संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो कहते हैं कि इसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, कला, सभी चीजें आप लिखते जाइए, जो जो चीजें सोचते, ज्ञान, विज्ञान, कला, कानून, नैतिकता, कानून, ऐसे अब बढ़ाते चलिए, प्रथाएं, परंपराएं एवं हमारी सभी प्रकार की क्षमताएं, प्रथाएं, परंपराएं एवं हमारी सभी प्रकार की क्षमताएं, हम जो जो करने की क्षमता रखते हैं, जो जो कर रहे हैं, क्षमताएं, हमारी आदतें, ठीक है, सबको सम्मिलित किया जाता, आदतें सम्मिलित होती हैं। अभी एक दो बार देखेंगे, अर्थ क्लियर हो जाएगा। क्या? संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, हमारा जो भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान, पूरा साइंस, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, परंपरा, हमारी सभी प्रकार की क्षमताएं, हमारे हैबिट्स, ये सब शामिल है, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते अर्जित करता है, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। ठीक है, यानी ये सब चीजें हम ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, परंपरा, आदतें, ये सब कैसे अचीव करते हैं, अर्जित करते हैं? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज के मेंबर्स होने के रूप में ही या के कारण ही हम क्या करते हैं, इन सबको ग्रहण करते हैं। अगर हम समाज में नहीं रहेंगे तो संस्कृति
कि ये जो तत्व है वो हमारे में नहीं होंगे। जैसे आपने वो मोगली सीरियल देखा होगा, वो मुख्य समाज से अलग हटकर जानवरों के अंदर भेड़ियों के समूह में रहता था। तो ये सब चीजें नहीं, तो वो संस्कृति से क्या हो गया, वंचित, क्योंकि वो क्या नहीं था, समाज का सदस्य नहीं था, हमारे समाज का। तो इसलिए हमारे समाज के संस्कृति को नहीं सीख पाया। व्यक्ति जिस समाज का मेंबर्स होता उस समाज के ही प्रतिमानों को सीखेगा। संस्कृति का व्यक्तित्व से सीधा संबंध होता है। संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। हमारी पर्सनालिटी का निर्धारण कौन करता है, संस्कृति ही करती है। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा जितने भी उसको बाय बर्थ जेनेटिकली जितनी भी चीजें मिली है, यानी समस्त आंतरिक गुण प्लस जितना भी हमने सोसाइटी से अचीव किया है, चाहे वो कपड़े ये अचीव है, चश्मे अचीव किए, ये बाय जेनेटिक्स थोड़ी ना मिले। तो जितना हमने अचीव किया है प्लस जितना हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला, शरीर, हेयर स्टाइल, बाल, ये सब चीजें क्या है हमारे, हमको जेनेटिकली जितनी चीज मिली, दोनों को ही हम जोड़ लें तो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी में दोनों ही पहलू, आंतरिक प्लस बाहरी इज इक्वल टू आपका पर्सनालिटी हो जाएगा। तो पर्सनालिटी में दोनों ही तत्व सम्मिलित है। तो संस्कृति व्यक्तित्व निर्धारण में सहायक होती है। अब बोलोगे कि सर कैसे, ठीक है, एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए कि एक क्लास चल रही हो, बीए एमए कोई सी भी एक कॉम्पिटेटिव फील्ड की सोशियोलॉजी की क्लास, एकेडमिक हेड उन्होंने 2 टीचरों की भर्ती करी एक ही सब्जेक्ट के लिए और डिसाइड की ये किया कि बच्चे ने फिर वो डिसाइड करेंगे दोनों में से किसको। अब क्या है कि पहला व्यक्ति आया, ठीक है, मस्त अक्षय कुमार जैसा, अच्छे हाइट है, मस्त स्मार्ट, बॉडी सॉडी, चश्मा, सूट बूट, A1 यंग। अब जैसे उसकी एंट्री हुई, शानदार, सर तो क्या लग रहे हैं, क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, एकदम हीरो जैसे लग रहे, पर्सनालिटी सर का, मस्त पढ़ाएंगे, मजा आ जाए। हमने उनके बाहरी व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष से क्या एक धारणा बना ली, बहुत मस्त, शानदार, सब लोग बतियाने लग गए आपस में बैठ के, लड़कियां वगैरह से। दूसरा, सर की एंट्री होती है कुर्ते पजामे में, चंपू, हेयर स्टाइल, तेल लगाए खूब, मोटा सा चश्मा, झोला टंगा हुआ, ठीक है, हाइट छोटी सी, ये बुढ़ो क्या पढ़ाएगा, कैसा तो लग रही है, मजा ही नहीं आएगा ये। अब दोनों जने आपके सामने, अब डेमो देखिए। अभी तक आप देखिए कि पहला वाला सर जो है उनको लेकर हमारे मन में क्या चल रही है, उनकी पर्सनालिटी, अभी तक वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अच्छे हैं, मस्त है, अपने को तो यही सर चाहिए, यही सर चाहिए, दूसरे ये। अभी आप नहीं, ये हमने बात करी बाहरी पक्ष की, फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरे, अब क्या हुआ, एक बंदे पहले वाले ने पढ़ाना शुरू किया, बोले कि भैया आप लेक्चर लीजिए, अक्षय कुमार साहब की स्टाइल वाले आ गए,
अब वो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, प्यारे बच्चों, हम आपको जो है थमाथा विषय के अंतर्गत आज ये पढ़ाएंगे। अब सब बच्चे हंसने लग गए। अरे यार, सर तो तोतला निकल गया। डिग्री सर के पास अच्छी, नॉलेज भी अच्छी, लेकिन है क्या, तोतला। मजा नहीं आया लेक्चर देके, समझ में आया? अंदर ही अंदर सब हंस रहे हैं, मजा। अभी जिसके लिए तारीफ चल रही थी अंदर, अब उसी व्यक्तित्व को लेकर हंस रहे। यही दूसरा, अब आए अच्छे से अपन आप अभिवादन किया, सब चीजें, और फिर पढ़ाना चालू करा। धीरे 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 नॉलेज दिखने लगा, साफ सुथरा व्यवस्थित, हर चीज विधिवत समझाते गए, बच्चों से डाउट क्लियर, सब कुछ। अंत में अब सबके विचार बदल गए, नहीं है सर बढ़िया है, ये वाला चाहिए, इनकी पर्सनालिटी टीचर्स के हिसाब से बस। तो अब आप बताइए, दोनों में से कौन सा व्यक्तित्व अच्छा, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो अब आपका निर्णय क्या होगा कि नहीं सर, दूसरा वाले जो सर हैं वो ज्यादा अच्छे, उनकी पर्सनालिटी ज्यादा सूट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर उनका बाहरी पक्ष जो था व्यक्तित्व का वो कमजोर था, लेकिन आंतरिक पक्ष बहुत मजबूत था। पहले वाले का बाहरी पक्ष क्या था, बहुत मजबूत, और आंतरिक पक्ष बहुत कमजोर। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि पहले वाले जो सर आए थे उनके बाहरी पक्ष और सेकंड वाले के आंतरिक पक्ष, इन दोनों को मिला लें, हाइट हेल्थ दिखने में सब कुछ पहले वाले सर, और ज्ञान और तरीके, तौर तरीके और उनकी आवाज वगैरह सेकंड, दोनों को मिला के और एक नया सर बनाया जाए, तो अब बताइए एक आइडियल पर्सनालिटी हो गई। बिल्कुल, यानी डिसाइड क्या कर रहा है, व्यक्तित्व निर्धारण में आंतरिक पक्ष भी और बाहरी पक्ष भी। इस तरह से क्या हुआ कि संस्कृति ने व्यक्तित्व को प्रभावित किया। अब हम आते हैं बाकी के अन्य मानव शास्त्रियों के ऊपर, ठीक है, कि या समाजशास्त्री जिन्होंने संस्कृति के ऊपर अपने अपने विचार दिए। जैसा कि हमने पहले किसके बारे में देखा, सबसे पहले हर्स्कोविट्स के बारे में, ठीक है, किसके, हर्स्कोविट्स। ये क्या कहते हैं, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। इसके बाद हमने टाइलर साहब की भी डेफिनेशंस देख ली, ब्रिटिश मानव शास्त्री टाइलर साहब, जिनकी पहली साइंटिफिक डेफिनेशंस मानी जाती है कल्चर के लिए। इनकी बुक का नाम प्रिमिटिव कल्चर। इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं एवं हमारी सभी प्रकार की क्षमताएं, आदतें, सब कुछ सम्मिलित है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। ठीक है, ये दो है। अब हम चलते हैं अगले मानव शास्त्री या समाजशास्त्री की बात करें, तो जो आएंगे हम उनका उल्लेख करते हैं। अब बड़ी डेफिनेशंस एक ही, बाकी तो सब ठीक ठाक है। अब चलिए देखिए, मजूमदार एंड मदान साहब आए। कौन, मजूमदार एंड मदान। ये क्या है, समाजशास्त्री। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या रहा है, ज्यादातर समाजशास्त्र। ये कहते हैं कि जीने का ढंग संस्कृति है, यानी इन्होंने संस्कृति को क्या बताया, जीने का ढंग, मतलब तरीका, सरल शब्दों में।
जीने का जो तरीका होता है मानव का या जीने का जो ढंग है वो क्या है? संस्कृति। कौन कह रहे हैं? मजूमदार साहब। वही मैलिनोवस्की साहब आए इनसे मिलते जुलते। कौन? मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की साहब। तो मैलिनोवस्की साहब ने जीवन जीने की संपूर्ण विधि को क्या कहा? संस्कृति। जीवन जीने की संपूर्ण विधि। दोनों के इसमें समानताएं हैं काफी कुछ। हाँ, ये जीवन जीने के ढंग को मजूमदार साहब संस्कृति कह रहे हैं, तो मैलिनोवस्की साहब क्या बोल रहे हैं? जीवन जीने की संपूर्ण विधि। बस केवल क्या बढ़ा दिए? संपूर्ण। वो क्या है? संस्कृति। वहीं डॉक्टर दुबे साहब, दुबे कौन? एससी दुबे, श्याम चरण दुबे। ठीक है। दुबे साहब ने संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार बता दिया। क्या बताया? संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है। क्या? मजूमदार साहब जीने का ढंग, मैलिनोवस्की जीवन जीने की संपूर्ण विधि, दुबे साहब सीखा हुआ व्यवहार। इसी तरीके से देखें तो दुबे से मिलता जुलता स्टेटमेंट्स हॉबल का रहा। इसका हॉबल। अभी देखिए ये भी काफी कुछ मिलता जुलता। ये कहते हुए सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग। क्या? सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग संस्कृति। तो अब देखिए दुबे साहब और हॉबल लगभग लगभग एक कैटेगरी में, मजूमदार साहब और मैलिनोवस्की लगभग लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मजूमदार साहब जीवन जीने के ढंग को संस्कृति बताया, तो मैलिनोवस्की ने क्या कहा? जीवन जीने की संपूर्ण विधि संस्कृति। वहीं दुबे साहब क्या कहते हैं? सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति है। तो हॉबल साहब क्या कह रहे हैं? सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग। ये संपूर्णता की बात ये कर रहे हैं यहां। क्या है? संस्कृति। लेकिन सही आगे हम लोग देखें कुछ और बेहतर। तो हमको रॉबर्ट बीर स्टीड समाजशास्त्री, कौन? रॉबर्ट वीर स्टीड। इन्हीं का प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं बियर स्टीड भी मिलता है। रॉबर्ट बीर स्टीड कौन? सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री। इन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल ऑर्डर। कौन सी? द सोशल ऑर्डर। ठीक है। अब इस पुस्तक में सोशल ऑर्डर में इन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? रॉबर्ट बीर स्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति उन सब वस्तुओं का, संस्कृति
उन सब वस्तुओं का समग्र, ठीक है, संस्कृति उन सब वस्तुओं का समग्र, या फिर आप संपूर्णता, समग्र की जगह क्या लिख सकते हैं, संपूर्णता, ठीक है। तो संस्कृति उन सब वस्तुओं का समग्र जटिलता है या संपूर्ण जटिलता है, जो कुछ हम समाज के सदस्य होने के नाते, जो कुछ हम समाज के सदस्य होने के नाते अब देखिए शब्द, अब भले ही ये टर्म याद न आए तब भी हमारा काम बन जाएगा अगले 3 टर्म से, रॉबर्ट बीरिस। यानी संस्कृति उन सब वस्तुओं की समग्रता है, ऐसा भी लिख सकते हो, जो हम समाज के सदस्य होने के नाते क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर कॉमा, करते हैं और अपने पास रखते हैं। 3 सब, सोचते हैं मतलब थिंकिंग, करते हैं डूइंग, अपने पास रखते हैं हैविंग, ये इनकी समग्रता संस्कृति है। ठीक है, यानी क्या चीज आ गई कि क्या बोल रहे हैं, संस्कृति में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो वो सारी चीजें शामिल करते हैं जो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, जो हम करते हैं, जो भी गतिविधि, जैसे पढ़ा रहा हूं कल्चर का पार्ट है, बोल रहा हूं संस्कृति का हिस्सा, टीवी देख रहा हूं संस्कृति का, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब क्या है, संस्कृति, जो भी सोच रहा है वो सब संस्कृति। और हैविंग, जो हमारे पास है, क्या है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास क्या है, ब्लैक ये स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, कैमरा, चश्मा, किसी के पास पंखा, गाड़ी, कपड़े, जूते, टेबल, कुर्सियां, बेड, ये सब क्या है, हमारे पास है, पास है मतलब क्या, हैवी। इन सब की समग्रता मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, संस्कृति। इसी शब्द में देखें हम तो थिंकिंग प्लस डूइंग प्लस हैविंग इज इक्वल टू कल्चर। हो गया सरल, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बीरस्टीड। आप इस तरह से भी इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, रॉबर्ट बीरस्टीड। थिंकिंग, डूइंग, हैविंग, इनकी समग्रता तीनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, ये कल्चर, संस्कृति।
यानी जितने भी हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, जितने हमारी एक्टिविटीज है, जो भी कुछ करते हैं, प्लस जो भी चीजें हमारे पास है, इन सबको मिला दीजिए। सबकी संपूर्णता, समग्रता ही आप क्या कह सकते हैं, क्या है, कल्चर है, संस्कृति। तो ये डेफिनेशंस और या ये व्याख्या जरूर दिमाग में। एक डेफिनेशंस और देखिए। डेफिनेशन क्या बोले कि संस्कृति को उन्होंने कहा क्या है, उनके थॉट्स क्रोबर महोदय के। किसके? क्रोबर। इनका कार्यक्षेत्र समाजशास्त्र भी रहा है और मानव शास्त्र। कौन? क्रोबर। इन्होंने संस्कृति को अधिवैयक्तिक, ये भी बहुत नाम, कम से कम टर्मिनोलॉजी तो याद रखिएगा। यूजीसी नेट या दूसरी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछते हैं। संस्कृति की अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो क्रोबर। किसने अपने परिभाषा में थिंकिंग, डूइंग, हैविंग को शामिल किया? रॉबर्ट बेयरस्टीट। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से यहां पर बनता है। कौन ने जो है कि संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार कहा है? एस.सी. दुबे। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग किसने कहा है? हबल ने। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्स्कोविट्ज ने। ठीक है। प्रिमिटिव कल्चर्स किसकी बुक है? टाइलर साहब की। द सोशल ऑर्डर किसकी है? रॉबर्ट बीयरस्टीट की। तो जब हम लोग एमसीक्यूज लेकर आएंगे तब आपको और अच्छा लगेगा, मजा। लेकिन मेंस की एग्जाम्स के लिए आपको ये लेक्चर्स जरूरी है। तो आइए देखते क्या कहा। अधिसावयवी और एक क्या कहा? अधिवैयक्तिक। सुपर इंडिविजुअल और सुपर ऑर्गेनिक, ये दो। ठीक है। किसने? क्रोबर साहब ने। अधिसावयवी और अधिवैयक्तिक, सुपर ऑर्गेनिक एंड सुपर इंडिविजुअल। क्रोबर महोदय ने संस्कृति को अधिसावयवी और अधिवैयक्तिक, या फिर आप पहले इसको बोल दीजिए अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी रूप में परिभाषित किया। तो अब हमको यह बताना पड़ेगा अधिवैयक्तिक क्या है और अधिसावयवी क्या होता है। ऐसे थोड़ी ना बस हमने लिख दिया है तो आगे बढ़ जाना, क्लियर होना चाहिए। अधिवैयक्तिक मतलब यह है कि संस्कृति का निर्माण तो कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। निर्माण कौन कर रहा है संस्कृति का? मनुष्य कर रहा है। उसके बाद मनुष्य सावयव के रूप में, सावयव का अर्थ होता है जीव, नष्ट हो जाता, मर जाता है। लेकिन संस्कृति बनी रहती है। ठीक है। संस्कृति का निर्माण मनुष्य करता है, लेकिन सावयव के रूप में वो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या संस्कृति भी उसके साथ मर गई? नहीं ना। संस्कृति क्या रहेगी? जीवित रहेगी, सुपर ऑर्गेनिक। मतलब इसके बावजूद भी वो बनी रहेगी। इंडिविजुअल व्यक्ति से क्या होती है? परे। बनाता तो व्यक्ति ही है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? समाज के सभी सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है और सामूहिक बन जाती है। तो ये सुपर ऑर्गेनिक और सुपर इंडिविजुअल। आगे
दूसरे चैप्टर्स में थिंकर्स वगैरह में जब आएगा तब हम वहाँ और डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तो हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी देखना, अभी तो कल्चर्स के ऊपर ही चल रहा है कि किसने क्या कहा है। एक डेफिनेशन और हम कर लेते तो आपका क्या हो जाएगा, भरपूर। आप कहीं से उधर थोड़ा सा याद आ जाए, कहीं वहीं कि किसी ने संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार कहा, तो किसी ने सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता कहा, किसी ने जीवन जीने का ढंग कहा है, तो किसी ने क्या कहा है, जीवन जीने की संपूर्ण विधि कहा, किसी ने पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है, तो किसी ने इसको अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी, किसने क्या कहा है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं लास्ट, एक मानव शास्त्री और है, गोल्डन वाइजर। बोल रहे ना कि क्या है, संस्कृति का जो चैप्टर है मूलतः एंथ्रोपोलॉजी का है, वहां से हम लोगों ने इसको सोशियोलॉजी में आयातित किया, तो इसलिए ज्यादातर इसके जो विचार हैं, थिंकर्स हैं, वो किधर से आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग आ रहे हैं। ठीक है, गोल्डन वाइजर, ठीक है, गोल्डन वाइजर। एक विलियम वाइजर आएंगे जजमानी सिस्टम का अध्ययन करने, ये वो नहीं, गोल्डन वाइजर। गोल्डन वाइजर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है, वो ये देखिए यहां पर, गोल्डन वाइजर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ये भी आपको समझने में बहुत सहायक होगा। जैसा कि प्रिमिटिव कल्चर्स में टाइलर ने सब चीज बताया था कि संस्कृति में सब कुछ शामिल है, बोला था संस्कृति वो समग्र जटिलता है जिसमें हमारे सारे ज्ञान आ जाते हैं, हमारे नियम कानून विज्ञान, हमारी नैतिकता प्रथाएं परंपराएं, सब कुछ जितना भी हमने अर्जित किया सब क्या है, संस्कृति। कौन, टाइलर साहब ने, टाइलर ने। अब हम बात करें गोल्डन वाइजर, ये भी डायरेक्ट बोलते हैं संस्कृति में हमारी मनोवृत्तियां हर इंसान की मनोवृत्ति क्या होती है, अलग अलग, हर समाज के अंतर्गत हम लोग चले जाएं तो कल्चर्स के अंदर हमारी मनोवृत्तियां भी आ जाएंगी, हमारे विश्वास हम जिन जिन चीजों पर करते हैं, हमारे आइडियाज विचार, हमारे निर्णय, हमारे मूल्य, मूल्य, मूल्य से क्या आशय होता है, मूल्य एक ऐसे नॉर्म्स के रूप में परिभाषित होते हैं जिनके आधार पर हम किसी वस्तु को उचित अनुचित सही गलत का निर्धारण करते हैं। जिस आधार पर हम किसी चीज का उचित अनुचित सही गलत बताएं वो क्या होते हैं, और हर व्यक्ति का आप देखिए वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग। हमारी संस्थाएं, हमारे मूल्य, हमारी संस्थाएं, जिनमें कौन कौन सी संस्थाएं, हमारी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सारी लिख दिए, नैतिक संस्थाएं, ठीक है, आर्थिक मतलब बाजार बाजार बैंक वगैरह ये सब, तथा हमारे शिष्टाचार के नियम,
शिष्टा, शिष्ट मतलब अच्छा, आचार मतलब व्यवहार, खाने वाला आचार नहीं, शिष्टाचार मतलब लोगों से मिलने के बाद हम किस तरह का व्यवहार करें, इसके लिए हमारे समाज में नियम है। बड़े हैं तो कैसा व्यवहार, हम उम्र के हैं तब कैसा व्यवहार, छोटे हैं तो कैसा व्यवहार, सबके लिए क्या है, नियम है। ये सारे शिष्टाचार के नियम भी किसमें आ जाएंगे, हमारी संस्कृति में। हमारी पुस्तकें, ऐसे ही लिखा उन्होंने, हमारी पुस्तकें, यंत्र जो हमारे उपकरण वगैरह बनाए हैं, विज्ञान साइंस हमारा, दर्शन फिलॉसफी जो भी है, और वे सब कुछ बहुत कुछ, और बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ के बाद डैश 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 दे देते हैं और इसमें शामिल है, ये कह रहे हैं। ठीक है, वो भी लिस्ट बनाने में क्या हो गया, असफल हो गया, ने बोला बहुत हो गया, रहने दो, डैश 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 दे दो, और इसमें शामिल है, किसमें, संस्कृति। संस्कृति में हमारी मनोवृत्तियां आ रही हैं, हमारे विश्वास, विचार, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, हमारे वैल्यूज, हमारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, शैक्षिक हो, ये सभी, प्लस हमारे व्यवहार करने के नियम, हमारी पुस्तकें जो हमने बुक्स वगैरह, यंत्र, विज्ञान, दर्शन और बहुत कुछ, इसमें क्या है, शामिल है। तो अब देखिए सब कुछ, अगर हम लोग देखें, थिंकिंग, डूइंग, हैविंग, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी, सब कुछ, ये क्या है, संस्कृति। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो चार जरूरत के हिसाब से जो लगे आप उस डेफिनेशंस का यूज कर सकते हैं। अगर छोटा आंसर है तो हम सलाह ये देते हैं कि हर्स्कोविट्ज की डेफिनेशन का यूज करिए, संस्कृति का पर्यावरण, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये सबसे छोटी डेफिनेशन। उसके बाद आप लिख दीजिए, मजुमदार साहब ने क्या कहा, जीवन जीने का ढंग, तो मैलिनोवस्की ने जीवन जीने की संपूर्ण विधि। इसी प्रकार डॉक्टर दुबे ने सीखा हुआ व्यवहार, जबकि हबल ने, इनको एक एक साथ ले लीजिएगा, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता या संपूर्ण योग का। उसके बाद रॉबर्ट बीर स्ट्रीट की सोशल ऑर्डर अपने शब्दों में कर दीजिए, थिंकिंग, डूइंग और हैविंग, इन तीनों को मिला के। क्रोबर ने संस्कृति को अधिसावयवी और अधि वैयक्तिक रूप में परिभाषित किया। ये सब मिला लीजिए, आप डेफिनेशंस हो गया, और एक उठा लीजिए, चाहे गोल्डन वाइजर की उठा लीजिए या आप इसकी उठा लीजिए, इनके इसमें आंख बंद करके भी सब लिख सकते हो, टाइलर के इसमें भी लिख सकते हो कि संस्कृति वह संपूर्णता है या वह संपूर्ण जटिलता है, वह समग्रता है जिसमें या जिसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं, हमारी क्षमताएं, आदतें इत्यादि सम्मिलित हैं, जिसे हम मनुष्य होने के नाते अर्जित करते हैं। ये भी तो बेहतर है, कहाँ ज्यादा दम लगेगा, 2-3 बार देखेंगे। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं, हमारे 2 हिस्से हो गए, इंट्रो वाला पूरा हो गया, प्लस दूसरा सारे स्टेटमेंट एंड डेफिनेशंस हो गई, जितनी जरूरत हो आप भरपूर यूज, प्लस अब तीसरा संस्कृति की विशेषताएं। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, कहीं आ जाए तो बात अलग है। संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, पहली, इसकी प्रकृति सोशल होती है, मतलब समाज से जुड़ी होती है।
संस्कृति, व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक। तो पहला, संस्कृति सामाजिक होती है। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, संस्कृति की प्रकृति सामाजिक होती है, ये भी कह सकते हैं। तो पहली चीज, संस्कृति क्या होती है, सामाजिक, अंडर। दूसरा, संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार, यही जो पढ़े हैं उनको निकालिए वहां से खास खास विशेषताएं। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। हम पैदा होते हैं तो क्या सीख के आते हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास रहता है, सब कुछ क्या होता है, समाज में रहकर ही हम क्या करते, सीखते। तो जो कुछ भी सीख रहे हैं, खाना खाना, खाना बनाना, ठीक है, खाना बेचना, सब कुछ संस्कृति। ठीक है, गाड़ी पर बैठना, गाड़ी चलाना, सब कुछ संस्कृति। तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, और सीखा हुआ व्यवहार है इसका मतलब हमको किसी ने सिखाया है। पहले संस्कृति के तत्व किसी और के पास थे, वो हमारे पास आ गए, हम किसी और को सिखाएंगे। इसी से आपको अगली विशेषता मिलेगी, संस्कृति हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होती है। संस्कृति की प्रकृति संचयी होती है, इसका नेचर संचयी होती है। यहां पर शब्द देखिए, क्या, संचयी, संचय, पुरानी संस्कृति, फिर उसमें नए 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 सुधार होते जाते हैं शब्द। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, टेलीविजन पहले कैसा था, फिर उसी सिद्धांत में चल रहा है, जेएल बेयर्ड के, जिन्होंने टेलीविजन बनाया था। टेलीफोन पहले वाला धीरे 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 परिष्कृत होता गया, मतलब उसके अंदर सभी पुराने सिद्धांत चीजें जुड़ते गई, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो सब कुछ क्या है, संचय है। हमारे समाज में सब चीजें, वो टीवी भी होगी और ये वाली नई मॉडर्न भी, पुराने फोन भी किसी न किसी के पास होंगे, और ये भी कीपैड वाले भी चला रहे हैं। संचय, इकट्ठा होती जाती है संस्कृति। संस्कृति में अनुकूलता की क्षमता होती है, अनुकूलन की क्षमता होती है, एडॉप्टेशंस। अब देखिए, पहले वही पुराने तौर तरीके पद्धति के आधार पर शिक्षण कार्य होता था। लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोगों ने, लॉकडाउन के बाद जब चेंज हुआ तब भी अपने आप को नहीं बदला, उनमें से हम लोग भी थे। इसी भरोसे में थे, अब मोदी जी हटा देंगे हटा देंगे, लोग ऑनलाइन पे नहीं जाएंगे, कितना जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मान्यता था कि भैया जो आमने सामने की शिक्षा पद्धति है वो क्या है, ज्यादा बेहतर है भी। लेकिन कुल मिला के अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो नए पद्धति के हिसाब से हमको भी साथ में क्या करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। तो संस्कृति भी क्या करती है, इसी तरह संस्कृति में अनुकूलन करने की, नई परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने की क्षमता रखती है। एकीकृत होने का गुण होता है, इंटीग्रेट। संस्कृति में एकीकृत होने का गुण पाया जाता है, मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड होने की
सारी टेक्नोलॉजी जुड़ते 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 एक बेहतर, ठीक है, तकनीकी, पिछली तकनीकी प्लस नई उसमें जुड़ गई, उसमें जुड़ गई, जुड़ते जुड़ते और बेहतर हो जाती। तो मतलब संस्कृति में क्या होता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है या एकीकृत होने की। संस्कृति जो होती है वो समूह के लिए आदर्श होती है। व्यक्ति जिस संस्कृति से बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे कल्चर में वो रहेगा, जैसा उसका पालन पोषण होगा, उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनेगा और उसकी संस्कृति उसके लिए क्या होगी, आदर्श होगी, उसको वो उचित मानेगा और आदर्श होगी तो उसका पालन करेगा। जैसे कंजर हो, कंजर उनके इसमें क्या है, चोरी चकारी वगैरह ये सब, तो बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी वही सीख जाते हैं, वही करते हैं। फिल्मों में देखा होगा, लूटने जाने के लिए डाकुओं पहले क्या करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, सब टीका विका लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर लूट के जब आते हैं तो एक हिस्सा क्या करते हैं, देवी को, देवताओं को चढ़ा देते थे। तो वो उनके बच्चे भी वही सीखते थे, वही करते थे, तो उनके लिए वही क्या हो जाता है, एक आदर्श हो जाता है। तो व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होगा, उसकी जो संस्कृति होगी उसी को अपनाएगा और उसी को आगे बढ़ाएगा। तो वही उसके लिए क्या होती है, आइडियल। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती किसके द्वारा, तो इसका कोई ना कोई तो क्या होगा, वाहक होगा, ले जाने वाला। तो बहुत सारे तरीके से पहुंचती है, लेकिन सबसे प्रमुख वाहक वो है भाषा। क्या, भाषा। भाषा संस्कृति का प्रमुख वाहक होता है। ठीक है, हम लोग भाषा के माध्यम से ही तो क्या करते हैं, बच्चों को ये चीज बताते हैं, बेटा ये पंखा है, ये अनार है, ये अमरूद है, ये गाड़ी है। भाषा के माध्यम से ही वो चीजें सीख जाता है। तो जो हमारे पास है ज्ञान वो हम बच्चों तक पहुंचा देते हैं भाषा के, अभी आप तक पहुंचा रहा हूं, भाषा के माध्यम से ही पहुंचा रहा हूं। तो संस्कृति का प्रमुख वाहक कौन है, लैंग्वेज। हर एक संस्कृति का अपना एक आचार तत्व होता है। आचार तत्व से क्या आशय है, आचार मतलब व्यवहार करने का तरीका। अब देखिए, हर एक संस्कृति में व्यवहार करने के अपने क्या होते हैं, अलग तरीके होते हैं। परंपरागत समाजों में जैसे ही बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, उनके पास जाते हैं तो लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये व्यवहार करने का तरीका। मित्र मिल रहे हैं तो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो क्या हम सीनियर बुजुर्ग वगैरह ये लोग मिलेंगे, पंडित बाबा वगैरह गांव के काफी, तो उनसे हाथ मिलाएंगे, हेलो हाउ आर यू, ये तो नहीं होगा। ये क्या है, आचार। छोटे रहते हैं, ये मित्र हैं, हाथ मिलाएंगे, गले लग जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज में जाएंगे, थोड़ा और आगे, गले मिलके क्या करते हैं, गाल से गाल टच करते हैं। और भी वेस्टर्न कल्चर्स में कहीं और चले जाइए तो मिलते ही किसी किसी करना चालू कर देते हैं। तो हर एक संस्कृति में क्या है, व्यवहार करने का क्या होता है, आचार एक तत्व पाया जाता है, यानी व्यवहार करने का। अफ्रीका की मसाई जनजाति में चले जाइए, वहां पर व्यवहार करने का क्या तरीका है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं, इधर उधर से आए कहीं मिले, तो एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। अरे सर ये क्या, सर्च मारिएगा, मसाई जनजाति अफ्रीका, अभिवादन का तरीका क्या, तो ये भी क्वेश्चंस बन जाता है।
जेआरएफ नेट में या फिर कॉलेज वगैरह या जहां पर सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव, अभिवादन के तरीके के रूप में थूकते कौन सी जगह, मसाई जल जाती, ऐसा सांकेतिक किया जाता है। ये नहीं पानसरी का मुंह में भर के थूका ना, सांकेतिक। उसके पीछे की मान्यता क्या है? उनकी संस्कृति की मान्यता ये, इधर उधर जंगलों में घूमते हैं तो हवाएं भूत प्रेत वगैरह ये आ सकते हैं साथ में, तो उससे क्या हो जाता है, ऐसा थूक के अपवित्र कर देते, तो जिससे ये अपवित्र आत्माएं वगैरह अपना प्रभाव ना दिखा पाए। अब बता दिया तो देखिए सही हो गया, वही कथन। तो चीजें क्या है कि हर एक संस्कृति की अपनी क्या है, आचार तत्व, मतलब व्यवहार करने का तरीका होता है, और इसी के अनुसार लोग क्या करते हैं, अपने अपने संस्कृति। अब इस्लाम में जाएंगे तो उनके व्यवहार करने का तरीका अलग है, ईसाइयों में अलग है, गुरुद्वारे में अलग चलेगा, तो मंदिर में अलग, तो मस्जिद में अलग, सभी जगह व्यवहार करने का तरीका हर संस्कृति में क्या मिलेगा, अलग। संस्कृति दो टाइप की, भौतिक और अभौतिक दोनों ही होती है। तो अगला क्या बन जाएगा, संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों होती है, और इसी आधार पे आप कह सकते हो कि संस्कृति मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। मतलब संस्कृति, कुछ संस्कृति के तत्वों को हम देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, जबकि इसके विपरीत कुछ तत्वों को ना तो हम देख सकते, छू सकते, ना ही महसूस कर सकते, वो अमूर्त हो गई। तो हम संस्कृति के अंतर्गत इन दोनों ही तत्वों को शामिल करते हैं। फिर संस्कृति को बनाता कौन है? मतलब मनुष्य नहीं बना है। तो संस्कृति कैसी हो गई, अगली विशेषता, संस्कृति मानव निर्मित होती है। ठीक है, संस्कृति क्या है, मानव निर्मित। अभी हमने देखा संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर, व्यक्तित्व निर्धारण में सहायक, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी संस्कृति की क्या होती है, अपनी भूमिका होती है। संस्कृति मानव की ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी हमारे हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। जो भी चीजें हैं हमारे पास, वो हमारी क्या है, पुरानी चीजें, हेरिटेज ही तो है, वो सबको रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सामाजिक विरासत का प्रतिनिधित्व। जगह कहाँ है, यहीं लिखते हैं कहीं, अब कहाँ नए पेज पे जाएं। संस्कृति हमारी विरासत, मतलब हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये संस्कृति जो है, हमारी जो विरासत है, हेरिटेज, इसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। संस्कृति यह बताती कि हम हैं क्या, सबसे बड़ी बात। संस्कृति क्या बताती है कि हम क्या हैं, ये कौन बताएगा, संस्कृति बताती है। क्या संस्कृति की माप संभव है क्या, ना, क्योंकि इसमें अमूर्त भी है। मूर्त चीजों की तो आप कुछ की माप संभव है, कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त चीज है तो माप, और अमूर्त है तो क्या हो गया, इस कारण इसकी माप संभव नहीं है। यानी कौन से पक्ष की बात करें, यहां पे अमूर्त,
माप संभव नहीं। और विशेषताएं ढूंढेंगे, बहुत मिलेंगे, सारे पढ़े हो आप। संस्कृति का प्रसार जो है क्या तेज होता है? नहीं, धीरे धीरे होता है। यानी धीरे धीरे प्रसार मतलब समाज में क्या होती है? धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच जाती है। तो जब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है तो वो कौन सी संस्कृति है? अभौतिक। भौतिक संस्कृति का प्रभाव क्या होता है? थोड़ा तेज होता है। ठीक है, जैसे किस चीज का? भौतिक और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त है, ये कैसी होती है? अमूर्त होती है। इसमें हमारे टेक्नोलॉजी, आविष्कार वगैरह, परिवर्तन की गति तीव्र, यहां परिवर्तन की गति धीमी। परिणाम क्या? ये जो दिया था वो FW ऑकबर्न ने दिया था, एक समाजशास्त्री हैं ऑकबर्न। ये क्या कहते हैं कि संस्कृति दो प्रकार की, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति क्या होती है? तेज। और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति धीमी। इसका परिणाम क्या होता है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है। ठीक है, किसकी स्पीड तेज है? भौतिक संस्कृति की। किससे? अभौतिक संस्कृति से। तो कौन आगे निकलेगा? भौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाए। इसी को दूसरे शब्दों में बोले, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाना, ये कहें, या भौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से आगे निकल जाना, कल्चरल लैग कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। विलंब मतलब देर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? सांस्कृतिक पिछड़न। पिछड़न, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत किसका है? FW ऑकबर्न का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता, ऑकबर्न। ठीक है, सांस्कृतिक पिछड़न। तो कौन पिछड़ गई? अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से क्या हो जाना? पीछे रह जाना। क्या कहलाएगा? कल्चरल। या उल्टा भी, भौतिक संस्कृति क्या हो जाती है? अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती। तो एक विशेषता ये, संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों रूपों में होती है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति। ठीक है, तो मित्रों यह टॉपिक हमारा क्या होता है? आज समाप्त होता है। ये 2-3 हिस्सों में चलेगा, मतलब संस्कृति से जुड़े हुए। अगले लेक्चर्स में हम
संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंसेस है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उस पर चर्चा करेंगे। संस्कृति से संबंधित विभिन्न जो शब्दावलियां है, टर्मिनोलॉजी, संस्कृति का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें तो यूजीसी सेट के नेट, सेट, सीटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन एग्जाम में संस्कृति की जो टर्मिनोलॉजी है या संस्कृति का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उस पर ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, फिलहाल डिस्क्रिप्टिव। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।